एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही विनेश फोगाट ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। महिला पहलवानों के आरोपों से बृजभूषण सिंह ने इनकार किया और कहा कि आरोप सही हो तो वो फांसी के लिए तैयार है। पहलवानों और फेडरेशन के बीच पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही है। कल मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब देश के नामचीन पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। ये खिलाड़ी नेशनल फेडरेशन के मनमाने रवैये का विरोध कर रहे हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है। कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और कई जगहों पर पैदल यात्रा नहीं करने की नसीहत दी है। राहुल गांधी की हिमाचल में एक दिन की भारत जोड़ो यात्रा कल समाप्त हो गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इंदौरा में काठगढ़ महादेव मंदिर जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने शिव परिवार स्तुति मंत्र से प्राचीन शिवलिंग की आराधना की। मंदिर के पुजारी ने राहुल गांधी से भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करवाई। इस बीच कांगड़ा में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के निकलते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले भी मनप्रीत कई पार्टियां बदल चुके हैं। मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और सुखबीर बादल के चचेरे भाई हैं। 2016 में उन्होंने बादल परिवार के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिलाया था। मनप्रीत सिंह लेफ्ट के भी साथ रहे। उन्होंने पार्टी बनाई और फिर अकाली दल के साथ ही कांग्रेस में भी रहे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तेलंगाना के खम्बाम में राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने रैली की। केसीआर की पार्टी टीआरएस का नाम बीआरएस के बाद ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। रैली में विपक्ष के कई दिग्गजों ने शिरकत की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रैली में मौजूद रहे। केरल के सीएम पी विजयन और सीपीआई के डी राजा भी रैली में मौजूद थे। केसीआर की रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम मोदी के 400 दिनों वाले टारगेट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खुद ही मान लिया कि बस 400 दिनों में उनकी छुट्टी होने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डी लहराई और आरोप लगाया कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में माफिया पैसे लेकर नौकरियां दे रहा है। मुझे चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई। गोयल 15 लाख के नोटों की गड्डियां झोले में लेकर विधानसभा पहुंचे थे। भाषण के दौरान उन्होंने झोले से नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। गोयल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जो नोट वो दिखा रहे थे उसे उन्होंने रिश्वत के तौर पर ली है, जिससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। धाम में अभी तक 3 से 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हो गए हैं। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बंद पड़ी हुई है। धाम में 150 से अधिक मजदूर पुनर्निर्माण कार्य में जुटे हुए थे, लेकिन अब सभी मजदूर वापस लौट आए हैं। अब धाम में सिर्फ आईटीबीपी के जवान और कुछ साधु संत मौजूद हैं। अब मौसम साफ होने के बाद ही दोबारा से पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो पाएंगे। झालावाड़ में लगातार तेज सर्दी पड़ रही है। शीतलहर के कारण जनजीवन काफी प्रभावित है। बर्फीली हवाओं से दिन भर ठिठुरन का अनुभव हो रहा है। वहीं किसानों की फसलों में नुकसान होना शुरू हो गया है। तेज सर्दी के कारण सुबह के समय कुछ गांवों में फसलों की पत्तियों में ओस जमी हुई है। सर्दी के कारण फसलों के ऊपर का हिस्सा जिसमें फूल निकल रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। अभी सरसों, धनिया और मसूर की फसलों में फूल निकल रहे हैं। कुछ गाँव में तो धनिया की फसल शीतलहर के कारण खराब हो चुकी है। चूरू में जबरदस्त ठंड से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण ठंडी हवाओं का चूरू पर भी असर पड़ा है। कामकाज का दिन होने के बावजूद सड़कें सुनसान ही दिखाई पड़ रही हैं। इक्का दुक्का वाहन सड़कों पर दिखाई देता है। बर्फबारी के कारण किसानों की खड़ी फसल पर बर्फ की चादर सी बिछी हुई नजर आ रही है। वहीं किसानों की माने तो ये बर्फबारी फसलों को नष्ट करने के लिए काफी है। सर्दी से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बर्फबारी के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा लगातार नीचे गिर रहा है। सर्दी ने ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस बार राजस्थान में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले। भीषण गर्मी में कई शहरों का पारा 48 डिग्री के पार पहुंचा, तो वहीं बारिश सामान्य से 37% ज्यादा हुई।
बात करें ठंड की तो फतेहपुर शेखावटी में सर्दी का नया रिकॉर्ड बनाकर -4.7 डिग्री तक पहुंच गई है। मौसम वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज का असर बता रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि कुछ सालों से मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव आ रहा है। ये सही है कि इस बार गर्मी, बारिश और सर्दी एक्सट्रीम पर है। राजस्थान के धौलपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने दूर की बहन की नाबालिग बेटी का अपहरण किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा ने बताया कि आरोपियों ने घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया है, जिसे वायरल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़िता के पिता ने आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और अपहरण के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में मामूली विवाद में शख्स ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। दरअसल पारिवारिक विवाद के बाद आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से महिला पर गोली चलाई। गोली महिला के पैर में जा लगी, जिससे पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घेराबंदी कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लाइसेंसी बंदूक अभी बरामद नहीं हुई है। वहीं शिकायत के बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। बस्ती में प्रेमिका ने ही अपनी प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, फिर प्यार परवान चढ़ा, फिर मंगनी हुई, पर उसी प्यार से 2 साल बाद महिला को नफरत होने लगी। दरअसल पैसों की लालच में महिला ने मृतक ट्रैवल एजेंट को प्यार में फंसाया और पैसे मांगती रही। जब उस शख्स ने कहा कि वो रकम का इंतजाम कर रहा है, तो दूसरे ही दिन आरोपी महिला ने पिता संग मिलकर मृतक को सुनसान जगह बुलाया और रस्सी से गला दबा दिया। वहीं अगले दिन पिता और महिला को दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर शव को घटनास्थल से दूर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में लापता 5 साल के बच्चे का शव पड़ोसी के छत पर बरामद हुआ। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इंडारी गांव के निवासी घनश्याम शाह का 5 वर्षीय पुत्र शिवम खेलने के दौरान अचानक लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। फिर पड़ोसी के छत से उस बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि घनश्याम शाह का पड़ोसी के साथ पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद की वजह से बच्चे की गला काटकर हत्या की गई है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है।